तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मूवीज फैक्टर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोस्ट अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र को, जो कि थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जिसका ये पार्ट 1 है। और मूवी को अयान मुखर्जी ने 3 पार्ट में बनाया है। मूवी का बायकॉट ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, तो देखते हैं ये बायकॉट मूवी की कमाई पर कितना इफेक्ट करेगा। खैर, हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है जहाँ अमिताभ बच्चन जी हमें नरेट करते हैं और पुराने समय की कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि बहुत सालों पहले धरती पर ऋषि मुनियों का वास था और उनकी घोर तपस्या से उन्हें कई सारे वरदान और बहुत सारे अस्त्रों की ताकत मिली, जिनमें सबसे पावरफुल अस्त्र था ब्रह्मास्त्र, जिससे धरती का विनाश भी हो सकता था। इसलिए कुछ ऋषियों ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और वो कहलाए ब्रह्मांश। और हर बदलते युग में ब्रह्मास्त्र कई लोगों को मिलता रहा और उनका इस्तेमाल उन्हें आता गया। अब उन लोगों को इस ब्रह्मास्त्र को बचाकर रखना था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जिसके पास होगा उसके पास बहुत सारे पावर्स होंगे। और पीढ़ी दर पीढ़ी इन ब्रह्मास्त्र ने इन अस्त्रों की रक्षा की और दुनिया की नजरों से उसे बचाए रखा। लेकिन धीरे धीरे लोग उन अस्त्रों के बारे में भूलते गए। एंड अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं शिव को, जो कि मुंबई से है और एक डीजे है। मुंबई में दशहरे का एक फंक्शन है जिसमें वो एज ए डीजे शामिल होता है। उसके पास भी कई शक्तियां हैं जिसका उसे अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसे कुछ ऐसे सपने आते हैं जिससे वो इन शक्तियों के बारे में कम ही सही लेकिन जानता है। अब उस फंक्शन में उसे कुछ विजन आते हैं जिसमें वो कुछ बुरे लोगों को देखता है, जिसमें जुनून, रफ्तार और जोरो होते हैं। जुनून जो दुनिया में फिर अंधेरे को लाना चाहती है। अब उन्हें मोहन भार्गव नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है, जो दरअसल ब्रह्मांश का एक मेंबर है और ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े की जानकारी उसके पास है। इसलिए ये तीनों उसके पास वो जानकारी हासिल करने पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ उनके बीच फाइट भी होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि मोहन के पास वानर अस्त्र है जिससे वो कई हाई जंप लगा सकता है। लेकिन जुनून मोहन को कंट्रोल कर लेती है। और अब फिर हम शिवा को देखते हैं, जहाँ वो उस फंक्शन में ईशा को देखता है और उसे पहली नजर में अपना दिल दे बैठता है। अब बॉलीवुड फिल्मी स्टाइल में यहाँ एक सॉन्ग हम देखते हैं और सॉन्ग खत्म होने के बाद शिवा ईशा का पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। ईशा उसे बताती है कि वो अभी एक पार्टी में जा रही है। दरअसल ईशा बहुत अमीर लड़की है और लंदन में रहती है। ईशा शिवा को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन शिवा कहता है कि वो किसी और से वादा करके आया है और उसे वहाँ पर जाना होगा। अब शिवा ईशा को उसके साथ चलने को कहता है। वो कहता है कि भले ही वो पार्टी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उन्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। और तब ईशा शिवा के साथ चलने को एग्री हो जाती है। दरअसल ये पार्टी एक अनाथ बच्चे की होती है जो शिव की चाल में रहती है और साथ ही वहाँ बहुत सारे अनाथ बच्चे भी रहते हैं। अब यहाँ शिवा और ईशा बहुत डांस करते हैं। शिव ईशा को बताता है कि वो एक अनाथ है, उसकी माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी और जलकर मर गई थी और तब से ये बच्चे ही उसकी फैमिली हैं और वो इन सबके साथ बहुत खुश है। अब यहाँ दोनों के बीच अच्छी बातचीत भी होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन तभी शिवा को फिर विजन आते हैं और फिर वो वापस जुनून, रफ्तार और जोरो को देखता है, जिसने मोहन से एक ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा हासिल कर लिया है और उसे कंट्रोल कर दूसरे ब्रह्मास्त्र के बारे में भी पता कर लिया है, जो अनीश शेट्टी नाम के एक आर्टिस्ट के पास है। लेकिन तीसरे टुकड़े के बारे में मोहन उन्हें नहीं पता था और तब मोहन ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लेता है। हालांकि इसे सुसाइड नहीं कहा जा सकता। अब शिवा की आंख खुलती है और वो देखता है कि ईशा गायब है। अब उसके बच्चे उसे बताते हैं कि वो उनकी फेसबुक फ्रेंड है और कल एक और इवेंट होने वाला है जिसे वो ही ऑर्गेनाइज कर रही है। अब शिवा ईशा से मिलता है और उसे ये सब बताता है। मोहन की सुसाइड की खबर अखबार में छपी होती है। वो बताता है कि मोहन ने सुसाइड नहीं किया था, उसकी हत्या की गई थी। ये सब उसने लाइव देखा था। और अब जुनून अनीश शेट्टी से वो दूसरा टुकड़ा हासिल करने और उसे मारने जा रही है, इसलिए उसे अनीश को बचाना होगा। और तब ईशा भी शिवा के साथ निकल पड़ती है बनारस। अब दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब बोर्ड में शिवा के हाथ में आग लग जाती है, लेकिन शिवा को कुछ नहीं होता। ये देखकर ईशा डर जाती है और शिवा से नाराज हो जाती है। शिवा बताता है कि उसको आग से कोई अजीब रिश्ता है और आग उसे जलाती नहीं है। लेकिन तभी वो जुनून और रफ्तार को देखते हैं, जो कि अनीश की ओर उसे मारने जा रहे हैं। अब शिव अनीश के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है और फिर हम शिवा और रफ्तार की फाइट देखते हैं, जहां अनीश आकर शिवा की जान बचाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अनीश के पास एक नंदी अस्त्र है और वो ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा भी उसके पास है। वो बताता है कि उन्हें उनके गुरु के पास जाना होगा, जो कि हिमालय में रहते हैं। अब जुनून, रफ्तार और जोरो इनका एक ट्रक में पीछा करते हैं और अनीश दोनों को वहाँ से जाने को कहता है। वो कहता है कि वो इन्हें रोकेगा और वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा वो ईशा को दे देता है। और फिर अनीश अपने नंदी अस्त्र का इस्तेमाल कर तीनों को ट्रक समेत खाई में धकेल देता है। लेकिन जुनून के कवच की वजह से वो बच जाते हैं, लेकिन अनीश मर जाता है। लेकिन इधर अब शिवा और ईशा के पीछे रफ्तार पड़ जाता है, जहाँ रफ्तार से बचते हुए वो पहुंचते हैं उस आश्रम में। लेकिन रफ्तार उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ता और यहाँ पहली बार शिवा अपने अग्नि अस्त्र का यूज करता है और रफ्तार को मार गिराता है।
ये सब आश्रम के गुरुजी देख लेते हैं। गुरुजी को ये भी पता है कि शिवा उसकी शक्तियों से अनजान है। वो शिवा को उसकी शक्तियों के बारे में बताते हैं, लेकिन शिव उनकी इस लड़ाई में उनका साथ देने से मना कर देता है क्योंकि वो ईशा से बहुत प्यार करता है। और फिर गुरुजी शिवा को उसके माता पिता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उनकी पूरी सच्चाई जानने के लिए उसे यहाँ पर रहना होगा। अब ईशा को वो वापस भेज देते हैं और अब शुरू होती है शिवा की ट्रेनिंग। शिवा के पास अग्नि अस्त्र है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो अभी भी नहीं जानता। इधर जोरो ईशा के पास आश्रम का पता करने जाता है और हम देखते हैं कि उसके पास नंदी अस्त्र है जो कि उसने अनीस से हथियार लिया है। लेकिन इधर ईशा को प्रोटेक्ट करते हैं ब्रह्मांड के मेंबर और ईशा के खतरे का एहसास शिवा को भी हो जाता है। इसलिए अब वो अपनी ट्रेनिंग और जोरों से करने लगता है और अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है। अब गुरुजी से शिव उनके अस्त्र के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि उनके पास प्रभास्त्र अस्त्र है जो कि एक तलवार के रूप में है। अब गुरुजी शिवा को देव के बारे में बताते हैं। वो भी बहुत शक्तिशाली था और उसके पास भी अग्नि अस्त्र था जिसमें उसे महारत हासिल थी। सब उसे अग्निदेव के नाम से जानते थे, लेकिन उसे इन सबसे ऊपर ब्रह्मदेव बनना था जो केवल ब्रह्मास्त्र हासिल करके बना जा सकता था। अब देव कई लड़ाइयां लड़कर ब्रह्मास्त्र तक पहुंच गया और जिस ब्रह्मास्त्र को ऋषियों ने शांत किया था वो फिर जाग उठा, जिससे धरती नष्ट होने की कगार पर आ गई। और फिर एंट्री हुई ब्रह्मांड के एक छुपे रुस्तम मेंबर अमृता की, जिसके पास जल अस्त्र था। और फिर अमृता और देव में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हो गए, जिसमें तीसरा टुकड़ा कहाँ गया है वो अभी तक एक रहस्य है। जिस टापू पर दोनों की लड़ाई हुई थी वो समुद्र की आगोश में चला गया था और ये दोनों वहाँ पर मारे गए थे, लेकिन दुनिया की नजरों में दरअसल अमृता तब जिंदा थी और शिवा उन दोनों का ही बेटा है। अब इधर जुनून ने पूरे गांव को अपने वश में कर लिया है और एक बड़ी फौज बना ली है। वो बस आश्रम का पता जानना चाहती थी, लेकिन तभी जुनून की वो माला शिवा पहन लेता है जिसे पहनकर सभी गांव वाले उसके वश में आ गए थे। वो खुद के बारे में जानना चाहता था और तब शिव एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ उसके सामने एक विशाल मूर्ति होती है, लेकिन तभी जुनून उन्हें देख लेती है। अब यहाँ गुरुजी अपने अस्त्र से उन्हें रोकते हैं और आश्रम पहुँचते हैं। अब यहाँ पर ईशा भी आ जाती है जिसे देखकर शिवा बहुत खुश होता है और वो शिवा के घर से उसकी माँ का एक शंख लाती है जिस पर शिवा की खून की बूंद टपकते ही वो ब्रह्मास्त्र के टुकड़े में बदल जाता है। दोस्तों दरअसल ब्रह्मास्त्र के टुकड़े उसके मालिक के खून से ही अपने असली रूप में आते थे, क्योंकि शिवा अमृता का ही खून था, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन तभी जुनून वहां आकर सबको बंधक बना लेती है। यहाँ पर शिवा गुरुजी से कहता है कि वो जुनून को तीसरा टुकड़ा दे देगा और ये उसकी एक प्लानिंग है, वो सब संभाल लेगा। लेकिन उसे साथ में ये भी पता था कि अगर ये टुकड़ा जुनून के हाथ लग गया तो वो धरती पर तबाही मचा देगी। इसलिए अब शिवा उनका सामना करता है और अपने अग्नि अस्त्र का यूज करता है, जिसे देखकर जुनून को शौक लगता है क्योंकि इस अस्त्र का उपयोग केवल उसके गुरु ब्रह्मदेव करते थे। लेकिन तभी जुनून जल अस्त्र का उपयोग कर वहाँ पर बारिश कर देती है और शिवा का अस्त्र वहाँ पर फेल हो जाता है। लेकिन जल अस्त्र तो अमृता के पास था, इसलिए शायद जिस आग में वो जली थी वो देव द्वारा ही लगवाई गई थी और उससे उसका वो अस्त्र भी छीन लिया गया होगा। अब बाकी ब्रह्मांड के मेंबर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनके बीच फिर फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी जुनून ईशा का पीछा करती है जहाँ ईशा एक खाई के किनारे खड़ी होती है। यहाँ शिवा भी अपने पावर को फिर इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन तभी ईशा से वो टुकड़ा जुनून ले लेती है और उसे वो जोड़ देती है, जिससे ब्रह्मास्त्र फिर जाग उठता है। लेकिन जुनून उसके पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए जुनून की उससे डेथ हो जाती है। अब ब्रह्मास्त्र के पावर से वहाँ की धरती में भूचाल आ जाता है और शिवा दौड़ता है ईशा को बचाने। और पहली बार शिवा की इंटरनल पावर हम देखते हैं, जिससे ब्रह्मास्त्र भी शांत हो जाता है और ये सब बच जाते हैं। लेकिन वही हमें दिखाया जाता है कि जब जुनून ने वो टुकड़े जोड़े थे तब उसकी पावर उस मूर्ति पर पड़ी थी, जिससे वो मूर्ति टूट गई थी और उसके अंदर से बाहर आता है अग्निदेव। और दोस्तों इसी के साथ शिव पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसके पार्ट 2 में हम देव की कहानी को देखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।